नमस्कार शिक्षक साथियों, तो स्वागत आप सभी का महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू की क्लास नंबर 8 में। अगर आपने पिछली 7 क्लासों को अटेंड नहीं किया है तो पिछली 7 क्लासों को आप अवश्य देखें, ताकि आपकी इंटरव्यू की तैयारी जो है एक मजबूत से मजबूत हो सके और आपका इंटरव्यू जो है सफलतापूर्वक हो सके। साथियों, पिछली 7 क्लासों में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। केवल 5 क्वेश्चन, अगर 7 क्लासों को अगर आप अटेंड करोगे तो 5-5 क्वेश्चन करके आपकी तैयारी जो है मजबूत बना देंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उन क्लासों में आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, तो जल्दी से जाइएगा उन क्लासों को भी। आप अगर अटेंड नहीं किया है तो उनको भी अटेंड कीजिएगा। और आज की क्लास आपको पूरी देखनी है। इसमें भी मैंने शिक्षा विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं के महत्वपूर्ण पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है, जो कि आपसे रिलेटेड है। आपके रेगुलर जो है स्कूल में आने वाले रेगुलर कामों में, स्कूल के कामों में आने वाले उन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में इस वीडियो में है मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो कि आपके स्कूल में रेगुलर काम में आते हैं। और इससे संबंधित आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू लेने वाले के द्वारा। तो आपको पहले से ही उसके पास तैयार होकर जाना है। तो इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। पूरे क्वेश्चनों को शांति ध्यान से अच्छे से समझना है, और चाहो तो आप अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चनों को नोट भी कर सकते हो। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कुल टोटल इस क्लास में 5 क्वेश्चन जो है मैंने शामिल किए हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन दिलाने में आपका सहयोग करेंगे। चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट एफर्ट्स विल यू मेक फॉर जेंडर इक्वालिटी इन क्लासरूम। यानी कि आप जो है आपके द्वारा कौन से एफर्ट आप लगा सकते हैं जेंडर, लैंगिक समानता के बारे में। आप अपनी क्लास में कौन से एफर्ट लगा सकते हैं, कौन सी जो है यहाँ पर आपके द्वारा प्रयास किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से दे सकते हो कि प्रोवाइड सीटिंग अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू नीड। यानी कि हम जो है बच्चों को जो है उनकी आवश्यकता के अनुसार बैठने का अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ पर आप बता सकते हो कि इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज़। यानी कि सभी को समान रूप से क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, गतिविधि करवाई जाती है, उनमें सभी को समान रूप से इन्वॉल्व करके भी हम जो है यहाँ पर क्लास में जो है जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता को यहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं। चलेगा, अगला यहाँ पर पॉइंट आप बता सकते हो उसको कि मोरल स्टोरीज ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट। समान रूप से जो नैतिक कहानियाँ होती है, जो आदर्श कहानियाँ होती है, उनको सुनाकर भी हम लैंगिक इक्वालिटी को जो है वहाँ पर समझा सकते हैं बच्चों को अपनी क्लासरूम में। तो आज का पहला क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन में से 2 पॉइंट भी अगर आप इंटरव्यू लेने वाले के सामने डिस्कस करोगे, तो आपका इंटरव्यू का लेने वाला भी जो है वो आपसे संतुष्ट यहाँ पर हो सकता है। आपके क्वेश्चन के आंसर से वो संतुष्ट हो सकता है। इतना ही अगर आप बता दोगे तो वहाँ पर आपको जो है वो आप जो है आपको यहाँ पर सकारात्मक रिस्पॉन्स उसकी तरफ से मिल सकता है। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट डू यू नाउ अबाउट एमडीएम। यानी कि आप यहाँ पर आपको जो है एमडीएम के बारे में बताना है, मिड डे मील योजना स्कीम के बारे में आपको बताना है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि द एमडीएम प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड इन द इंटायर कंट्री ऑन 15 अगस्त 1995 एज ए सेंट्रल ओरिएंटेशन स्कीम। ये जो योजना है वो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 15 अगस्त 1995 को की गई थी, और ये जो है एक केंद्र स्तरीय योजना है, जिसकी शुरुआत जो है वो 15 अगस्त 1995 में की गई। तो इस तरह से आप इसके बारे में बता सकते हो। ये था आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा, और इस क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमने बात करी है एमडीएम मिड डे मील स्कीम की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है 15 अगस्त 1995। इसकी ये यहाँ तक की लाइन जो है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है कि द एमडीएम प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द सेंटर इंटायर कंट्री ऑन 15 अगस्त 1995 एज ए सेंट्रल ओरिएंटेशन स्कीम्स। यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो योजना है, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 15 अगस्त 1995 को की गई थी। और भी इसमें आप पॉइंट जोड़ सकते हो, जो कि आपके एक इंटरव्यू लेने के
आपके इंटरव्यू में पॉइंट बढ़ा सकते हैं। वैसे ये तो आप बताना ही है, अगर एक कुछ भी अगर आपको नहीं आता तो इतना तो आप बता ही सकते हो, इतना तो आपको याद करके ही जाना है। अगर आपसे इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए जो कि एमडीएम से संबंधित हो, उसमें से ये जो पॉइंट है वो आपको बताना ही है। इसमें से ये मान के चलेगा, ये इस क्वेश्चन का कॉमन पॉइंट आप रट लीजिएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि व्हाट इज द उड़ान स्कीम, यानी कि उड़ान स्कीम जो है वो क्या है। तो आपको पता होगा कि सभी गवर्नमेंट स्कूलों में जो सीनियर स्कूल है उनमें ये जो स्कीम है वो अभी संचालित है। अब ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक दो पॉइंट अगर आप उनको बताओगे तो बहुत अच्छा जो है वो आपका रेस्पॉन्स यहाँ पर मिल सकता है। कह रहा है कि उड़ान स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन 19 नवंबर 2021, यानी कि ये आपको बताना है किसी भी स्कीम्स के बारे में अगर आपसे पूछे तो उसमें सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो आपको अगर आप बताओगे तो वहाँ पर जो है इंटरव्यू लेने वाला आपसे जो है थोड़ा सा यहाँ पर अट्रैक्टिव हो सकता है। कह रहा है कि उड़ान स्कीम जो है इसको जो लॉन्च किया गया था वो 19 नवंबर 2021 को किया गया था। फर्स्ट पॉइंट ये आपको पहले ही आपको, ये पहला पॉइंट अगर आपसे इसके बारे में आपसे पूछे उड़ान स्कीम के बारे में, तो पहला पॉइंट आपको इसी को बताना है कि इसकी जो शुरुआत, इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो 19 नवंबर 2021 को हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप बता सकते हो कि द ऑब्जेक्टिव of the Udan scheme is to create awareness among the general public about menstrual health, यानी कि इसके बारे में आप बता सकते हो कि इसका जो उद्देश्य यहाँ पर है, इसको जो लॉन्च किया गया था इस उड़ान स्कीम का, वो जो किया गया था इसका जो उद्देश्य वो है क्रिएट अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता फैलाना, और जनरल पब्लिक अबाउट मेंस्ट्रुएशन हेल्थ, यानी कि मेंस्ट्रुएशन हेल्थ के बारे में सामान्य लोगों को बताना और इसके बारे में जो है जागरूक जागरूक करना, इसका उद्देश्य है। इसमें आप और भी पॉइंट जोड़ सकते हो साथियों। इसमें देखिएगा, मैनेजमेंट एंड द प्रोवाइड फ्री सैनिटरी नैपकिन टू वुमन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स, यानी कि किशोरियों और महिलाओं को इस योजना के तहत फ्री में सैनिटरी नैपकिन जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस स्कीम के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। और इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी तो ये भी आपको बताना है। इसकी लॉन्चिंग जो है वो 19 नवंबर 2021 को इसकी लॉन्चिंग हुई थी। तो अगर आप तीनों पॉइंट में से अगर दो पॉइंट भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपको यहाँ पर पूरे पूरे नंबर इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे साथियों। चलेगा, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि फुल फॉर्म से संबंधित है। कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ एनएस नेशनल अचीवमेंट सर्वे, क्या इसका हो जाएगा फुल फॉर्म? नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि पर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हिंदी में यहाँ पर नहीं बताना है, इसको आपको इंग्लिश में ही याद करना है और इंग्लिश में ही जो है वहाँ पर बताना है। तो एनएस की आप बहुत सिंपल यहाँ पर फुल फॉर्म है, इसको आप आयोग की आपको याद ही हो जाएगी। ये तो किसी हर किसी को जो है याद भी होगी पहले से ही। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है, जो कि आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। आपको पता होगा कि प्रत्येक क्लास में मैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लेकर आता हूँ। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों कि व्हाट डू यू नाउ अबाउट शाला दर्पण पोर्टल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोर्टल के बारे में हर एक शिक्षक साथी जो है वो जानता है, हर एक शिक्षक साथी इस शाला दर्पण पोर्टल से रूबरू है। तो यह कह रहा है कि आपको किसके बारे में बताना है? अबाउट शाला दर्पण पोर्टल, किसके बारे में बताना है? शाला दर्पण पोर्टल के बारे में बताना है। तो आप इसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें बता सकते हो। इसमें अगर आप बताने लगो तो पूरा दिन जो है निकल जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये पोर्टल है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है आपको बतानी चाहिए, वो यहाँ पर आपको देखना है कि शाला दर्पण इज ए डायनेमिक डेटाबेस मैनेजमेंट पोर्टल वेयर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल गवर्नमेंट स्कूल एंड एजुकेशन ऑफिसेज, यानी कि ये जो शाला दर्पण पोर्टल है वो सभी गवर्नमेंट स्कूलों का डाटा जो है मैनेजमेंट करता है ना। सभी डाटों का, सभी गवर्नमेंट स्कूलों में जो भी डेटा होता है वो उसका मैनेजमेंट कौन करता है? तो वो करता है शाला दर्पण पोर्टल। ये आपको पता होगा कि सारी कुछ चीज़ें इसी शाला दर्पण पोर्टल से मैनेजमेंट की जाती है। तो आपको ये 5 क्वेश्चन कैसे लगे आज की क्लास में, सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताना, और उस क्वेश्चन को आपको वो भी याद भी करना है अपना, ताकि आपका इंटरव्यू जो है सही से हो सके। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है
आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करते रहता हूँ। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव अ नाइस डे।